करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, अगेन अ बेसिक पार्ट, सब बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आप जब 12th स्टैंडर्ड का कोर्स स्टार्ट करो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अब हम बात करेंगे टर्म्स इन्वॉल्व इन वेव्स। भाई वेव्स में कौन से टर्म्स आते हैं, परेशान करते हैं, चलो देखते हैं। टर्म्स इन्वॉल्व इन वेव्स। चलो 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 चलो, कुछ लिखने विखने का जरूरत नहीं है, याद रखने का भाई, अच्छे से इसको याद रखने का, दैट्स इट। तो चलो मैंने कौन सा वेव निकाला, ट्रांसवर्स वेव निकाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म आता है दैट इज भाई एम्पलीट्यूड क्या है ना। अभी हमने ऑसिलेशन में पढ़ा है एम्पलीट्यूड क्या है ना। So what is amplitude? That is my first part. What is amplitude? What is amplitude? देखो बच्चों, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यही हमने पढ़ा था ऑसिलेशन में। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। चलेगा। सिंबल इसका कैपिटल है, कोई स्मॉल ए भी लेते हैं पर मैं कैपिटल ए लेता हूं, ओके। और इसका ऐसा यूनिट है मीटर। बच्चों अभी एक पार्टिकल ऐसा मस्त रुका हुआ है ना, ऐसा अपने पोजीशन पे, जैसी उसको एनर्जी मिलती है वो ऐसे वाइब्रेट होने को चालू करता है, यहां से यहां जाता है, यहां से नीचे आता है। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन है मीन पोजीशन की लाइन। किसकी लाइन है ये, मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक जा रहा है तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से पार्टिकल नीचे यहां तक आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मतलब क्या है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम mean position. What is amplitude? It is the maximum position of a particle from mean position. Symbol मैंने कैपिटल ए रखा है। I hope clear? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं यहां से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना। दूसरा है भाई वेवलेंथ। वैसे तो नाम से पता चलता है वेवलेंथ। वेवलेंथ एक वेव की लेंथ, सिंपल वे में एक वेव की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इतना कुछ बड़ा बात नहीं है। इसको अगर बहुत साइंटिफिकली हम बात करेंगे, इसको अगर साइंटिफिकली अगर डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये पार्टिकल देखो और ये पार्टिकल देखो, यहां पे जो पार्टिकल इसको देखो, यहां पे जो पार्टिकल इसको देखो। डोंट यू थिंक सो दोनों के आजू बाजू का सराउंडिंग सेम है? ये भी क्रेस्ट के ऊपर वाला पॉइंट है, ये भी क्रेस्ट के ऊपर वाला पॉइंट है, तो दोनों के आजू बाजू का सराउंडिंग सेम है। मतलब मैं बोल सकता हूं दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है। या फिर ये वाला पार्टिकल देखो और ये वाला पार्टिकल देखो, इसके लेफ्ट साइड में क्रेस्ट है, इसके भी लेफ्ट साइड में क्रेस्ट है, तो दोनों कैसे, सेम फेज में। टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स, टू, इसके बाद ये सराउंडिंग है, इसके बाद सेम सराउंडिंग वाला है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स हो गए, ये दोनों सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स हो गए। सो आई विल टॉक अबाउट डिस्टेंस, क्योंकि ये लेंथ है तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज, और यू कैन से सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। दोनों का सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चाहिए, ओके। तो लेंथ, वेवलेंथ, लेंथ मतलब क्या, इट्स अ डिस्टेंस। वेवलेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, व्हिच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, और यू कैन से व्हिच आर इन सेम फेज, उसको हम बोलेंगे wavelength. Come on, what is wavelength? It is a distance between two successive particles. Wavelength is what? It's a distance between two successive particles which are in same phase or which are in same state of vibration. याद रहेगा बच्चों लोग, बहुत सिंपल, बहुत एकदम इजी वे में हमने इसको डिफाइन कर दिया, ओके। और सिंपल क्या याद रखोगे, एक वेव की लेंथ,
एक वेव की लेंथ। तो और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है लैम्बडा। इसका सिंबल क्या है? लैम्बडा। तो इसका वेवलेंथ है, तो बताओ ऐसा यूनिट क्या आएगा? गारंटेडली इसका ऐसा यूनिट आने वाला है मीटर। ठीक है, फिर लिखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिंबल कैपिटल टी। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन वेव। एक वेव बनाने के लिए, एक वेव मतलब ये वाली वेव, समझ में आ रहा है? एक वेव बनाने के लिए या फिर एक वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक वेव बनाने का टाइम, कम ऑन, टाइम पीरियड कैपिटल डी, एक वेव बनाने का टाइम। ओके, ऐसा यूनिट कैपिटल डी है, और सर ऐसा यूनिट सेकंड है, कैपिटल डी है। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। ओके, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सिंबल क्या है? एन या फिर एफ, कुछ भी बोलो। एन बोल सकते हो या फिर एफ बोल सकते हो, जिसको जो चाहिए वो यूज कर सकता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में न्यू भी यूज करते हैं, पर फिलहाल एन और एफ कौन सा भी यूज करो, आपके ऊपर है। फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ऐसे कितने वेव्स पर यूनिट टाइम बनते हैं, ऐसे कितने वेव्स पर यूनिट टाइम बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितने वेव्स बनते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब ये वेव की स्पीड, ये वेव की वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बना कि नहीं? सोचो एक वेव बन गया, एक वेव, हाँ इमेजिन करो, एक वेव बन गया। एक वेव बन गया तो डिस्टेंस कितना बना? लैम्बडा। उसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं यार। एक वेव बन गया तो डिस्टेंस कितना बन गया? लैम्बडा। एक वेव बनेगा तो डिस्टेंस कितना बनता है? लैम्बडा। और एक वेव बनाने को टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी। एक वेव में डिस्टेंस कितना बनता है? लैम्बडा। एक वेव बनाने में टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू लैम्बडा, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी है, तो v इज इक्वल टू n लैम्बडा। भाई वेव्स का सबसे सुपर हिट फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला याद रखो। वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा। क्या है? v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड मतलब क्या? मीन पोर्शन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा वेवलेंथ। एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सिंबल क्या है? लैम्बडा। एक वेव बनाने को कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। एक वेव में कितने ऐसे वाइब्रेशन होते हैं एक सेकंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो चलो भाई, ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का हमने डिफाइन किया, v इज इक्वल टू n लगा। चाहिए तो नोट डाउन करो, चाहिए तो नोट डाउन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूला है। बहुत सारे चैप्टर में वेव से रिलेटेड सबसे बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू n लैम्बडा। वेलोसिटी ऑफ वेव एकदम दिमाग में चिपका दो, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट डाउन करो। आई नो इट इज इजी वन, बट ये बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।